नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे पॉलीगॉन मैटिक की। आखिर पॉलीगॉन मैटिक में जरा सा आप देख रहे हैं 4-5% का स्पाइक आया, क्यों आया। दूसरा, कल हमने एक टॉपिक बात की थी सन क्रिप्टो पर, जो सेल लिमिट लगी, उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट भी आए और कुछ लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग भी भेजी जिन्होंने सन क्रिप्टो के कस्टमर केयर पर बात की, तो उससे भी बहुत कुछ निकल के आया। आप अगर चाहोगे तो मैं वो भी आपको सारी रिकॉर्डिंग्स जो है सुना सकता हूं किसी वीडियो में, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन जो निकल के आया वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और XRP, इसका जुलाई में कुछ हो सकता है क्या? अगर कुछ हुआ तो देखिए XRP में प्राइस आपको अच्छा खासा मूवमेंट नज़र आ सकता है। तो पहले बात करेंगे हम पॉलीगॉन मैटिक में आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने अभी देखा 4-5% का स्पाइक है, जबकि देखिए मार्केट आपका कहीं ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। मार्केट आपका अभी भी 26,400 पे ही चल रहा है, यानी BTC। तो BTC आपका अभी हिलने को तैयार नहीं। BTC आपका यही रेंज पकड़ के बैठा हुआ 300-400 यानी 26,000 वाली रेंज। अब यहाँ से या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन वो 1 तारीख से पहले कहीं नहीं जाने वाला। मैं आपको हमेशा से ये बोलता रहा हूँ कि देखिए जो 1 तारीख का इवेंट है वो कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और देखिए अब बहुत सी चीज़ें अमेरिका से चलती हैं, वो तो आपको भी पता है। चलो बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की। तो देखिए पॉलीगॉन मैटिक में एक फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि ये एक गेम है जो कार रेसिंग जिसे कहते हैं, उसमें जो है NFT टिकटिंग का जो यूज किया गया, उसमें ब्लॉकचेन का यूज किया गया पॉलीगॉन मैटिक का। यानी जो NFT टिकट आपके जो सेल हुए एक तरह से, तो वो पॉलीगॉन की अपनी ब्लॉकचेन पर हुए। तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का यूज हुआ, कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन बढ़ा तो आपको जो है कहीं ना कहीं इसके प्राइस में भी एक आपको स्पाइक नज़र आया। और ये 26 से लेके 28 तक ये एक तरह से फार्मूला 1 रेस आपकी चलेगी। तो तब तक में भी हो सकता है इसमें ये आपको स्पाइक देखने को नज़र मिल सकता है। तो अभी भी आपका देखिए लगभग, जब मैं प्राइस बताऊं तो $0.92 पर अभी भी ट्रेड कर रहा है जब वीडियो बना रहा हूं, जबकि इससे पहले आपका जो है लगभग वही 84, 86, 85 ये रेंज चल रही थी, अगर मैं 24-25 घंटे की बात करूं तो। लेकिन अभी फिलहाल ये 4-5% ऊपर आया केवल इसकी वजह से। और ये कहो कि बहुत ज़्यादा कोई अपडेट किसी तरह का हुआ है तो वो नहीं हुआ, केवल ये थोड़ा सा यूज बढ़ा इस वजह से। तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख सकते हैं, 28 तक आपको ये प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो इसका स्पाइक थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको मिल पाएगा, लेकिन आगे की कोई गारंटी नहीं साहब। 28 के बाद हो सकता है इसका प्राइस फिर जैसा मार्केट चलेगा वैसा ही आप ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब लेते हैं आगे बात सन क्रिप्टो की। कल हमने बात की थी सर सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो सेल लिमिट लगाई क्यों लगाई? अब हर टोकन पर अलग है, किसी पर 100 रुपए की सेल लिमिट है, कहीं पर 500 की है, कहीं पर 1000 की है, कहीं 1800 की है, कहीं 2000 की है। यानी जैसा टोकन है वैसी इन्होंने सेल लिमिट लगा दी। अब अगर आपका अमाउंट 500 रुपये जहां पर सेल लिमिट लगी हुई है, या 100 रुपये जहां सेल लिमिट लगी हुई है, अगर आपका उससे अमाउंट कम है तो आप नहीं बेच सकते, यानी आप ऑर्डर भी प्लेस नहीं कर सकते। बस सारी की सारी कमी यही है। और जिन लोगों ने सन क्रिप्टो के कस्टमर केयर पर बात की, उनको भी कोई सफिशिएंट ये संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाए, केवल घुमा घुमा के जलेबी बना रहे थे। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी और लिक्विडिटी। भाई जब आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आप कम से कम ऑर्डर तो प्लेस करने दो। भाई आपको भी नहीं पता कि जब आपके पास है ही नहीं कुछ, आप तो खुद ही दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। तो जब आपको नहीं पता तो आपको ये कैसे पता है कि ऑर्डर क्लियर होगा नहीं, ये आपका ऑर्डर पूरा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जब आपको नहीं पता है तो आप ऑर्डर तो कम से कम उसको लाइन में लगाइए। भाई आगे से मान लीजिए अगर कोई आ गया बंदा खरीदने वाला, तो उस टाइम हो सकता है हमारा ऑर्डर क्लियर हो जाए। लेकिन जब आप लगाने ही नहीं दोगे ऑर्डर, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ये मोनोपोली कर रहे हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को रोक रहे हो। भाई बाय लिमिट में तो आप ठीक है, एक बार को समझ में आता है कि चलो बाय में आपने लगा दिया, लेकिन सेल में भी आप रोक रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्सचेंज की अपनी मनमानी है। हाँ ठीक है, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता, या हमारा ऑर्डर क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। आप भी दूसरे के भरोसे बैठे हो, कहीं सामने से कुछ इंडिकेशन आएगा तब आप कुछ करोगे। तो उस कंडीशन में आप हमारा कम से कम ऑर्डर तो लगा दीजिए, जब क्लियर होगा तब होगा, पेंडिंग में पड़ा रहेगा। भाई यह तो होगा कि हम ये भी सोचेंगे भाई ठीक है हमारा ऑर्डर पेंडिंग में चल रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है क्लियर हो जाए, लेकिन ऑर्डर ही नहीं लगा, इसका मतलब ये कि वो कभी क्लियर होगा नहीं, लगा ही नहीं ऑर्डर। तो ये क्या है कि एक्सचेंज की अपनी मनमानी है कि सेल लिमिट लगी हुई है, तो वो तो जब तक 2000 होगा नहीं तब तक सेल होगा नहीं। अब कभी आपका उसका प्राइस बढ़ेगा तब जाके 2000 का होगा, तब जाके आप उसको सेल कर सकते हैं।
तो ये क्या है, एक्सचेंजों की अपनी मनमानी है। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज बहुत गलत कर रहा है। और जितने भी ऐसे एक्सचेंज जो भी ऐसा कर रहे हैं, देखिए हम तो पूछेंगे, सीधी सी बात है, हम अकेला सन क्रिप्टो से नहीं, हम तो जो भी एक्सचेंज इस तरीके का काम कर रहा है, जो इन्वेस्टर के फेवर में काम नहीं कर रहा है, जो केवल अपने और अपने बारे में सोच रहा है, अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो भी यूजर इन्वेस्टर भाई जिस भी एक्सचेंज से परेशान है, उसका प्रूफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिए या टेलीग्राम पर पर्सनली भेजिए, मैं भाई साहब वीडियो जरूर बना दूंगा। मैं तो भाई ये चाहता हूं कि इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं आप भला कीजिए, इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं फायदा करवाइए। आप अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचना बजाय इन्वेस्टर के में। तो यहां ये देखा गया है कि बहुत सारे एक्सचेंज जितने भी हैं वो सब के सब केवल अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, इन्वेस्टर जाए भाड़ में। तो भाई जो लोग जिस भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, आप लोग अपनी जानकारी शेयर कीजिए। अगर आप कहीं परेशान हैं किसी भी एक्सचेंज से, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे और उस एक्सचेंज से जरूर पूछेंगे भाई इस तरीके से आप इन्वेस्टर को, यूजर को क्यों परेशान कर रहे हो। बहुत से आप विड्रॉ नहीं देते, कहीं में ऐसा होता है। तो कल हमने केवल सन क्रिप्टो पे बात की थी, तो भाई सन क्रिप्टो पे लोगों ने कस्टमर केयर पे बात की और वहां यही रिजल्ट निकल के आया कि इनके पास कोई ऐसा आधार नहीं था जो कि इन्वेस्टर को संतुष्ट कर सके। केवल घुमा घुमा के लिक्विडिटी और लिक्विडिटी पे सारी बात अटक रही थी आके। तो भाई कम से कम हमारा ऑर्डर तो लगवाइए, जब ऑर्डर ही नहीं लगेगा तो क्लियर होगा कहां से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कोई भी इनके पास संतुष्टिपूर्वक जवाब है ही नहीं, 100 की एक बात। तो आप भी इनसे पूछिए, भाई सबको पूछने का अधिकार है, आपने पैसा लगाया हुआ है भाई, हमने किसी भी एक्सचेंज पर भरोसा किया हुआ है, जब भरोसा किया है तो भाई उनसे पूछने का अधिकार भी बनता है। तो आप लोग सभी पूछिए, पूछना हमारा अधिकार है, तो तभी कुछ बात निकल के आएगी आखिर ये इसका सॉल्यूशन क्या है। मंदा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जब मर्जी आए अपने हिसाब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। या तो आप पहले से ही सारी एक गाइडलाइंस बना के रखिए कि इस पे 100 रुपए की लिमिट लगी हुई है, इस पे 500 रुपए की लगी हुई है, इस पे 2 लाख की लिमिट लगी हुई है। हमारी मर्जी होगी हम खरीदेंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे आपके एक्सचेंज पर। आप कम से कम पहले डिक्लेयर तो कीजिए। ये क्या डिक्लेयर आप अपनी मर्जी से कर लेते हैं, जब मर्जी है आप जब मर्जी है लिमिट हटा देते हैं, जब मर्जी है जब लिमिट लगा देते हैं। तो आप पहले से आप बता दीजिए किस टोकन में ये लिमिट लगी हुई है। अब हमारा दिल करेगा हम उस टोकन में आपके एक्सचेंज पे इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। तो ये कम से कम ऐसी गाइडलाइंस या तो एक्सचेंज पहले बना के दे। ये नहीं कि आज आपने लिमिट लगा दी कल हटा दी, फिर परसों आपका मन किया फिर लिमिट लगा दी, फिर 4 दिन बाद फिर लिमिट हटा दी। ये सब नहीं चलेगा। ये क्या, ये आपकी पूरी मनमानी है, ये एक्सचेंज की मनमानी है। जितने भी इंडियन एक्सचेंज हैं अगर इस तरीके के काम कर रहे हैं तो अब आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, जो भी जिस एक्सचेंज से ही परेशान है पूछिए जरूर कि भाई ये सब क्या है, ये क्या गर्दा मचा रखा है। भाई इन्वेस्टर का भी तो आपको थोड़ा बहुत भला सोचना पड़ेगा। तो ये मुहिम बिल्कुल चलाएंगे साहब, पूछना हमारा अधिकार है। जब पैसा लगा रखा है तो पूछेंगे भाई, हमारा पैसा गड्ढे में नहीं है, कहीं विश्वास करके हमने लगाया हुआ है, तो पूछना हमारा अधिकार बनता है। तो जरूर आप शेयर कीजिए अपनी जानकारी भी कि आप किस एक्सचेंज से किस तरीके से परेशान हैं, और उसका प्रूफ भी कम से कम पोस्ट कीजिए जिससे कि सभी लोगों को पता चले कि हाँ इस तरीके से ये एक्सचेंज परेशान कर रहा है। ठीक है। XRP रिपल, इसका जो लॉ सूट है वही सब कुछ है इसके लिए, एक आफत की जड़ यही कहेंगे। लेकिन एक न्यूज कहीं से निकल के आ रही है, इनका जो CTO है उन्होंने भी इस चीज को बोला है कि भाई देखिए जुलाई में भी हो सकता है कि इसका कुछ वो कहते हैं कि क्रियाक्रम हो जाए, यानी कि कुछ एक तरह से फाइनल हो जाए, जो SEC की परेशानियां हैं वो शायद वहां तक वो सॉल्व हो जाएं। तो अब ये बोल रहे हैं जुलाई तक हो जाए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। देखिए सीधी सी बात तो ये है, इनके जो लॉयर हैं वो भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जुलाई तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये भी बोल रहे हैं, इनके जो CTO हैं वो भी बोल रहे हैं कि जुलाई तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाई इसका जो लॉ सूट का जो पंगा है पुराना है, ये का कोई नया है ऐसा भी नहीं है। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें कोर्ट पे डिपेंड करती है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब भी इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है तो देखिए इसके प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इस चीज़ का फायदा जरूर उठाया करें कि इसमें जब भी क्यों इसको आपको फॉलो कर लीजिए। देखो मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलता हूँ, ऐसे टोकन्स को आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो आपको इनमें डंप नजर आएगा, जब भी इनमें कोई पॉजिटिव आएगा तो आपको देखिए इनमें अप ट्रेंड भी नजर आएगा। तो मे भी हो सकता है अगर जुलाई में कुछ भी फाइनल हुआ या थोड़ा बहुत भी, मैं कहता हूँ 20-30% भी XRP के फेवर में गया, कुछ लगा ऐसा कि इनके फेवर में जा रहा है, तो भी आपको XRP के प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट नजर आ सकता है। तो अब छोटा मोटा है, अभी देखिए प्राइस काफी डाउन में है वैसे भी,
तो आप छोटा मोटा, वो कहते हैं रिस्क लेना चाहते हैं या रिस्क आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।